हैरान होंगे आप इस इंसान को देख करके, आखिर ये पोस्ट बॉक्स में खत की जगह रोटियां क्यों डाल रहा था? क्या कहेंगे आप इसे, सनकी या पागल? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये शख्स इस पोस्ट बॉक्स में रोटियां डालेगा और वो रोटियां किसी जरूरतमंद तक पहुंच जाएंगी, जैसा कि चिट्ठियों के साथ होता था। और अब तो चिट्ठियों का चलन भी नहीं। लेकिन हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस शख्स का भी था, जो चुपचाप अपने मिशन में लगा हुआ था। अरे दरवाजा खोलो! खोलो! मौसा जी आप? मेरी बेटी कहाँ है? अरे पर वो तो आपके पास वापस मेरठ जा चुकी थी ना। विनीता, विनीता, विनीता कहाँ है? तुम्हारी माँ कहाँ है? मम्मा घर पे नहीं है, मीटिंग के लिए बाहर गई हुई हैं। एक सेकंड में कॉल करती हूँ। मम्मा का फोन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा? मुझे पता है तुम सबके सब मिले हो, वरना उसका फोन बंद क्यों आ रहा है? बता, बता ना, कुछ पता है तो बता। वेदई कहाँ है? तुम्हारी माँ कहाँ ले गई? उसे बता ना, वेदई कहाँ है? अरे कुछ तो बताओ। ये कर क्या रहे हैं आप? चुप रहिए। वेदई कहाँ है बेटा, बता ना प्लीज, कहाँ है? मौसा जी आप ये क्या कह रहे हैं? मम्मा वैदेही को क्यों कुछ करेगी? अरे मुझे पता है, तेरी माँ ने उसे यहीं कहीं छुपा रखा है। मैं उसे ढूंढ के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। वेदई, वेदई। बेटा, ये तुम्हारी मौसा जी है ना? बेटा मम्मा कहाँ है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कर रही है? मुझे नहीं। भाई साहब देखिए, अंदर आप तोड़फोड़ कर रहे हैं। बाहर आइए, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा अभी। पुलिस को बुलाएगा? हाँ। तुझे पता है तेरी ये पड़ोसन धंधा करती है, तेरी माँ धंधे वाली है। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? मेरी बेटी को किडनैप किया उसने। पुलिस की धमकी देता, मैं बुलाता हूँ पुलिस को। रुक जा। हट! सर, हम राजेश, हम ही ने आपको फोन किया था सर। सर हमारी बेटी को बचा लीजिए सर। विनीता ने हमारी बेटी को कहीं बेच दिया है सर, उसे बचा लीजिए सर। सर ऐसे गंदे इल्जाम कोई कैसे लगा सकता है किसी पे? चुप कर, अभी सबको पता चल जाएगा कि तुम माँ बेटी कितने गंदे काम करती हो। एक सेकंड, ये विनीता कौन है? मिसिंग कौन है? सर वो मेरी माँ है। आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? सर ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी माँ एक रिस्पेक्टेबल वर्किंग लेडी है सर। आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। रिस्पेक्टेबल औरत है? अरे दलाली करती है इसकी माँ सर। हमारी बेटी को गलत काम करने पर मजबूर किया था, हमारी बेटी ने खुद मुझे बताया सर। सर वो 2 दिन से गायब, उसे बचा लीजिए सर, हाथ जोड़। सर ये सब झूठ बोल रहे हैं। इनकी बेटी वैदेही खुद ही कहीं चली गई होगी सर। और इनसे पूछिए कि ये उसको वापस दिल्ली क्यों नहीं आने दे रहे थे। हमारी बेटी भाग गई, हमारी बेटी हमारे घर से भाग गई। हमारी बेटी क्यों भागेगी? शर्म आनी चाहिए तुझे हमारी बेटी पर ऐसे इल्जाम लगाते हुए। अरे भागेगी तो तू और तेरे जैसी लड़कियां, ना तो बोलने का ढंग है, ना कपड़े पहनने का ढंग है। सर दलाली करती है इसकी माँ। बस, ये घर आपका है? चलिए अंदर चल के बात करते हैं। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? चलो निकलो अपने अपने घर, चलो। तो आप खुद छोड़ने आए थे अपनी बेटी को यहाँ, क्यों? जी सर, हम पास ही के शहर के रहने वाले हैं। 2 महीने पहले हमारी बेटी वेदई को 90% मार्क्स मिले थे। हम बेटी के आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। हाँ हेलो राजेश,
बिटिया का रहने का कुछ बंदोबस्त हुआ कि नहीं? अरे भाई साहब, सालों हो गए चप्पल घिसते हुए। और वैसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी हॉस्टल में 6 महीने तक तो कोई जगह खाली नहीं है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? तुम समझते नहीं हो राजेश, वो विनीता सही औरत नहीं है। जो अपने पति को छोड़ दे वो सही औरत हो सकती है क्या? देखिए भाई साहब, विनीता और उसके पति के बीच में कोई भी अनबन हो, उसे हमें क्या लेना देना है? और वैसे भी विनीता आखिर है तो हमारी साली, और वैदेही को वो अपनी बेटी जैसा प्यार करती है। हाँ। आप चिंता मत कीजिए। तुम अपनी बेटी को पढ़ाने के पीछे पागल हो चुके हो। जो करना है करो। अच्छा, हम आपको मिलके बताते हैं भाई साहब। हाँ हाँ। पापा, हाँ। पौधों को पानी देना मत भूलना। हमारी बिटिया ऑफिसर बनी नहीं, उससे पहले ऑर्डर करने लग गई है? चलो कोई बात नहीं, वो दिन भी जल्दी आएगा। तो सुन, देर हो रही है, वापस हमें दिल्ली से लौटना है, जल्दी करना बेटा। वैदेही, बेटा चलो, मैं सामान लेके आता हूँ। हाँ? क्या बात। लो वैदे बेटा। अरे वाह वैदे, तुम्हारी हाइट तो बिल्कुल मॉडल जैसी है, और स्किन देखो कितनी फ्रेश और ब्यूटीफुल। जीजा जी, वैदे से तो मॉडलिंग करवाइए। और मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगी। मॉडलिंग शॉडलिंग सब बेकार की बात है। हमारी बेटी तो पढ़ लिख कर बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी। हम भी दिल्ली में रहेंगे, अपनी बेटी के ऑफिसर क्वार्टर में। तो आपका मानना है कि विनीता लड़कियां बेचने का धंधा करती थी? लेकिन राजेश जी, बिना सबूत के आप किसी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। सर, विनीता की इन्हीं हरकतों की वजह से उसके पति ने छोड़ दिया था। वो विदेश चला गया था। हमारे घर वालों ने हमें बहुत समझाया, पर हमने भरोसा रखा। हमारी वैदेही की मौसी है, पत्नी की सगी बहन है सर वो। तो मतलब आपको उसी दिन शक हो गया विनीता पर, जब आप वैदेही को यहाँ छोड़ने आए थे? जी सर, मैं शक तो उसी दिन हो गया था। यहाँ का माहौल उस दिन और अजीब सा लगा हमें सर। आजकल की बच्चियां भी ना पता नहीं कहाँ रह गई। श्रेया डार्लिंग, कम ना, अपनी सिस्टर से नहीं मिलोगी? Yeah, mom, just coming. Hi. Hi, Vedu. Hi, मौसा जी। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। जीजा जी, आपको तो पता है ना, आजकल हाई फाई का जमाना है, ये पैर वैर छूने का जमाना तो चला गया। Mom, Karan is here, so I need to go. अच्छा मॉम, प्लीज डोंट वेट फॉर मी। मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो आप प्लीज खाना खा के सो जाना। हाँ वैदू, तू भी चलना हमारे साथ, थोड़े फ्रेंड्स बन जाएंगे यार। हाँ वैदे बेटा, श्रेया बिल्कुल सही कह रही है, तुम जाओ ना, तुम्हारे भी नए दोस्त बन जाएंगे वहाँ पे। नहीं ये नहीं, यही ठीक है ना बेटा? श्रेया, आप जाओ, मुझे कोचिंग की फर्स्ट दिन की बहुत सारी तैयारी करनी है ना, और पापा भी घर जाने वाले हैं ना, तो इसलिए आप जाओ। फाइन, व्हाटएवर। बाय बेटा। बाय मॉम। हमें लगा कि हम गलती कर रहे हैं, पर बेटी का भविष्य सोच के सोचा कि चलो कुछ ही दिन की तो बात है, पर हमें क्या पता था कि ये कुछ ही दिन हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सर, हमारी बेटी बहुत परेशान हो गई थी। 15 दिन पहले वैदेही ने फोन भी किया था। ओह वैदेही, तुम्हें क्या कर रही हो यहाँ पे? देखो ना, सब मेहमान आ गए, जाओ जाके एंजॉय करो ना। श्रेया को देखो कैसे पार्टी एंजॉय कर रही है। चलो। मौसी, हमें ये सब नहीं करना। ओहो, तुम भी ना, डोंट बी शाय, जस्ट 2 मिनट दो, उसके बाद मैं तुमको सबसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ओके, मैं भी वॉशरूम होके आती हूँ।
विनीता का फोन? पापा हम अभी आ रहे हैं, हमें नहीं रहना यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वैदेही, क्या हुआ बेटा? पापा यहाँ सब बहुत खराब है, रोज पार्टी करते हैं और अजीब अजीब तरीके के लोग आते हैं। पापा मौसी ना हमसे कुछ गंदा काम करवाना चाहती हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना यहाँ, हमें आना है। सुनो बेटा, देखो तुम घबराओ नहीं, हम मौसी से बात करते हैं बेटा। नहीं पापा नहीं, आपको हमारी कसम, मौसी से कुछ नहीं बोलेंगे, वो कुछ भी कर सकती है। हम आते हैं ना तो आपको सब कुछ बताएंगे, आप फोन मत करना। पापा आप प्लीज फोन मत करना, हम फोन रखते हैं। उसी रात वैदेही मेरठ वापस आ गई, पर वो विनीता, वो तो जैसे पागल हो गई, हमारी बेटी के पीछे पड़ गई थी। हमारी भोली भाली वैदेही, पता नहीं सर उसके मन में कौन सा डर, कौन सी नफरत घर कर गई थी सर। हेलो वैदेही बेटा, आप क्यों मुझे परेशान कर रही हैं? मैंने आपको कहा ना मुझे नहीं आना। आप अगली बार यहाँ फोन मत कीजिए। परेशान कर दिया इसने। पापा 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 हमें दिल्ली नहीं जाना, हमें दिल्ली नहीं जाना है पापा। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक होगा। सर हमने फोन से सारे संपर्क काट दिए थे, पर वो विनीता ने सर खत भेजना शुरू कर दिया। चिट्ठी? किसकी चिट्ठी है ये? मुझे नहीं चाहिए कोई चिट्ठी बेटी, जाओ यहाँ से। मैडम ये आपके एड्रेस पे आया हुआ खत है, मैं कैसे वापस ले जाऊँ? मिस विनीता ने आपके एड्रेस पर भेजा। नहीं चाहिए बोला ना एक बार। मैम मगर वाले मेरी चिट्ठी ना, ये लो फाड़ दिया। मेरी चिट्ठी मेरी मर्जी, जाओ अभी यहाँ से। वैदेही धीरे धीरे पागल होने लगी थी, पता नहीं विनीता ने क्या कर दिया था। 2 दिन से गायब है सर। यहाँ आया तो पता लगा कि विनीता भी गायब है। सर हमारी बेटी को कहीं बेच दिया होगा उसने, सर हमारी बेटी को बचा लीजिए सर। आपने विनीता से इस बारे में बात क्यों नहीं की? की थी सर, हमने वैदेही से छिपकर बात की थी, पर विनीता एक ही जिद पकड़े बैठी थी कि वैदेही को वापस भेजो। सर अब बहुत हो गया, ये तब से बोले जा रहे हैं और आप सिर्फ सुन रहे हैं। वैदेही को इन्होंने ही वापस बुलाया था सर, और इन्होंने ही मम्मा को कॉल किया था कि इनकी तबीयत खराब हो गई और हम वैदेही को वापस घर भेज दें। आगे तुम लोग। वैदेही बेटा जरा इधर आना। बेटा तुम्हारे पापा का फोन आया था और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ पापा को? परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा टिकट करवा दिया है, जाके उनको देखिए। जाओ जाके पैकिंग करो। हाँ मसी। सर अगर इसकी माँ इतनी भोली भाली है तो पूछे इस वक्त कहाँ है वो, पता कहाँ है तेरी माँ? श्रेया तुम्हारी मम्मी कहाँ है? सर मम्मा का कल शाम को मैसेज आया था कि वो किसी काम से बाहर जा रही हैं, और मैंने बहुत कोशिश की उन्हें फोन करने की, पर उनका फोन नहीं लग रहा है सर आप खुद देख लीजिए। तुमने तो कहा था तुम्हारी मम्मी से तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं है, तो ये क्या है? ये मैसेज पढ़ते ही डिलीट कर देना। मैंने जीजाजी और पुलिस को एक साथ आते देखा है। वैदेही की डील के बारे में कुछ मत बताना, मैं कॉल करूंगी। What? डील? सर मुझे नहीं पता ये मैसेज कब आया और मम्मा ने क्यों किया ये मैसेज मुझे। वैदेही कहाँ है? मेरी बेटी वैदेही कहाँ है? आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, हम पर भरोसा रखिए। पूरे घर की तलाशी लो। ओके सर, चलो। सर बचा लीजिए हमारी बेटी। सर जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ? ये देखिए सर, ये यहाँ मिला। वैदेही सर, मेरी बेटी को बेच दिया होगा इसकी माँ ने। इसकी माँ दलाली करती है सर, और ये बाकी की लड़कियां भी बेचारी, सबको देखिए ना, सबको बेच दिया होगा सर इसने। राजेश जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी जल्द आपके पास होगी। और श्रेया
हमें ये तुम्हारा फ़ोन साथ ले जाना होगा और विनीता की जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले तुम हमें बताओगी, ओके? सर हमारी बेटी को बचा लीजिए, बेच खाया होगा सर इसने हमारी बेटी को सर। चलिए आइए। कोई तो झूठ बोल रहा था। एक बहुत ही रहस्यात्मक स्थिति पैदा हो गई थी। राजेश का कहना था कि उसकी बेटी वैदेही को उसकी सगी मौसी विनीता ने अगवा कर लिया है। उसे डर था कि विनीता ने कहीं वैदेही को बेच ना दिया हो। राजेश ने विनीता और उसकी बेटी श्रेया के चरित्र पर भी आरोप लगाया था और पुलिस ने भी विनीता के घर से कुछ संदेहात्मक तस्वीरें बरामद कर ली थी। ऐसा लगता था कि श्रेया भी झूठ बोल रही है, क्योंकि उसके फोन पर भेजा विनीता का मैसेज भी पुलिस ने देख लिया था। लेकिन यहां यह सवाल उठता है कि अगर राजेश अपनी साली विनीता पर भरोसा नहीं करता था तो उसने वैदेही को उसके घर छोड़ा ही क्यों? सच अभी भी झूठ की कई परतों के नीचे छिपा हुआ था, मगर सच की फितरत होती है कि वो एक ना एक दिन झूठ के बादलों को चीरता हुआ सामने आ ही जाता है। डर सिर्फ एक बात का था कि सच का पता चलने में कहीं बहुत देर ना हो जाए। ये वैदेही के मिसिंग पोस्टर्स हैं, इसको शहर के कोने कोने में लगवा दो। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन कोई मत छोड़ना और सारे पुलिस स्टेशन में भी सर्कुलेट कर दो। ओके सर। विनीता के ऑफिस से कुछ पता चला? सर विनीता जहाँ काम करती है वहाँ मैंने पता किया, उसके सारे रिकॉर्ड्स क्लियर है सर। सर मैसेज के हिसाब से विनीता को शहर के बाहर भेजा गया था, लेकिन बैंक में जब मैंने पता किया उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया सर। सर 1 मिनट। हेलो, यस, ओके सर। विनीता की कार मिल गई। गुड, गाड़ी निकालो। गियर ऑयल, उस गाड़ी का गियर ऑयल लीक हो रहा था। वरुण, यस सर। इन टायर के निशान के भी फोटो लो। ये किसी और गाड़ी के टायर के निशान लगते हैं। सर ऐसे भी तो हो सकता है कि विनीता यहाँ से किसी दूसरी गाड़ी में बैठकर चली गई हो सकता है, लेकिन विनीता इस तरह बीच रास्ते में अचानक कार छोड़ के क्यों जाएगी? सर ये विनीता के घर के पास लगी सीसीटीवी फुटेज। सर जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक रात 8 बजे विनीता अपने घर की तरफ आ रही थी। अचानक उसने कार रोकी और फिर यू टर्न लेकर वापस चली गई। एक और बात सर, विनीता के फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसे लास्ट कॉल राजेश के फोन से आया था। हेलो राजेश जी, कल रात ठीक 8 बजे विनीता के फोन पर एक लास्ट कॉल आया था आपका। हाँ सर, हमने बात की थी उससे। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि ठीक उसी समय विनीता अपने घर के रास्ते से दूसरी तरफ टर्न ले ली? उसने फोन उठाया था पर फोन बात नहीं की थी सर, तो हमने पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी दी तो उसने फोन कर दिया सर। सर हमारी बेटी को बचा लीजिए सर, हमारी बेटी को बचा लीजिए। भाई थोड़ा जल्दी करना है यार। हाँ भाई कर रहा हूँ। एक तो काम इतना दे देते, पगार भी टाइम पे नहीं करते लोग। ला जल्दी दे। चल भाई लगा तू फटाफट। सुना, क्या हुआ? आवाज आ रही है अंदर से। अबे कैसी आवाज? अरे पता नहीं, कुछ तो आवाज आ रही है। अरे छोड़ ना, अंदर चूहे होंगे। तू भी क्या कान लगा के बैठा है? चल जल्दी चल, अपने को और भी पोस्टर लगाने हैं।
हटाओ इन्हें। चेक करो। यस सर। पीछे हटे। सर, डेड बॉडी है। आसपास देखो, कुछ है क्या? सर, लगता है ये विनीता का फोन है। चलो। रखो इसे अपने पास। तुम टेंशन मत लो, मामा मिल जाएगी। हेलो सर, सर मम्मा का कुछ पता चला? हमें उनके बारे में पता चला है। उनकी कार, फोन और एक डेड बॉडी मिली है। क्या? वेदी, बेटा, बेटा कुछ आई एम सॉरी, हम विधेयी को नहीं बचा पाए। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है, विनीता का फोन विधेयी की बॉडी के पास में। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी मम्मा वैदेही को नहीं मारेंगी सर। सर, वैदेही का मर्डर हो गया, मेरी मम्मा गायब है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी मम्मा की जान को भी खतरा हो? लेकिन सारे सबूत आपकी मम्मा के खिलाफ हैं। सर, ये सब कुछ प्लान भी तो हो सकता है ना। सर प्लीज, आप मेरी मॉम को मुजरिम के तौर पर नहीं, एक गुमशुदा इंसान के तौर पर ढूंढिए। सर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। श्रेया, हम रिपोर्ट लिख सकते हैं, लेकिन पुलिस बिना सबूत के कोई काम नहीं करती। सर, मैं कहाँ से लाऊंगी सबूत? मॉम, चिट्ठी आई है। आजकल चिट्ठी कौन भेजता है? बेटा वैदेही की है, उनको तो पता है ना कि इसके पास मोबाइल नहीं है। अच्छा चलो अंदर फ्रेश हो जाओ। आज हाँ सर, एक सबूत हो सकता है। वैदेही का लेटर मामा को?
सर मुझे लगता है कि अपनी मम्मी के बारे में जानकर या पुलिस इंटरोगेशन से डर कर श्रेया ने सुसाइड कर लिया हो। नहीं सर, ये सुसाइड नहीं है। गले पे फिंगर्स के निशान देख के लगता है इट्स ए क्लियर केस ऑफ मर्डर। श्रेया का मर्डर कौन कर सकता है? विनीता? गियर ऑयल। ये वही टायर के निशान है जो विनीता की कार के पास मिले। पता करो कि ये दोनों निशान एक ही टायर के हैं और ये भी पता करो कि ये कौन सी कार के टायर्स है। ठीक है सर। अगर मेरा शक सही है तो मौसी हमें बचा लीजिए, हम नहीं रहना चाहते हैं यहाँ इस जेल में। रोज मार खा खा के जीने से अच्छा तो एक ही बार जहर खा के मर जाएं। हमें दिल्ली वापस आना है मौसी, हमारी जिंदगी मौत से भी बदतर करती है। हम वापस आना चाहते हैं आपके पास। अपना जवाब हमारी सहेली के एड्रेस पे भेज दीजिएगा। आपकी वैदेही। सर टायर मार्क्स की रिपोर्ट्स आ गई। क्या है रिपोर्ट्स में? सर आपका शक बिल्कुल सही निकला। दोनों टायर के निशान एक ही कार के हैं और वो कार वैदेही के पिता राजेश की। सर सामने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली है। गुड, गाड़ी निकलवाओ। यस सर। चलो। विनीता, मैं आज तुम्हें चिट्ठी लिख रहा हूँ क्योंकि ये कहानी चिट्ठियों से ही शुरू हुई थी और चिट्ठियों से ही खत्म होगी। तुमने मेरी बेटी वैदेही को मुझसे छीन लिया। मैं सोचता था कि मैंने मेरी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और ये भी उसका एक उज्जवल भविष्य है, लेकिन तुमने मेरी हर सोच को खत्म कर दिया अपने चरित्र से। ये मुझे उस दिन पता चला जब शुक्ला जी को वैदेही ने फ्रेंड बुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। मैसेज आया देखो। हमारे बेटे ने भी आज हमारा फ्रेंड बुक प्रोफाइल बनाया। हमने वैदेही बिटिया को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। तुम भी फ्रेंड हो ना उसकी फ्रेंड बुक पर? वैदेही फ्रेंड बुक पर? हाँ। अरे नहीं नहीं, कहा वो बेचारी तो, वो तो पढ़ने में होशियार है, सब ये पढ़ाई का काम करती है, वो ये सब थोड़ी करती है। अरे राजेश भाई, तुम्हारी फ्रेंड नहीं है लगता है। ये देखो, ये उसके फ्रेंड बुक पेज पर उसकी प्रोफाइल देखो। हमें वैदेही का ये बदला हुआ रूप देखकर पहले विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए तुरंत हमने अपनी तबीयत का बहाना बनाकर उसे वापस बुला लिया। पापा, आप ठीक है ना? अंदर आ। पापा, क्या हुआ? हमने क्या किया पापा? यही सब करने के लिए मैंने तुझे दिल्ली भेजा था। शर्म तो तुझे आती नहीं? बेच खाई है शर्म तूने। फैशन करने के लिए भेजा था। ये क्या है? सब ये क्या है? यार दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए भेजा था। नहीं पापा। चोंच से चोंच लड़ाकर फोटो खिंचवाने के लिए भेजा था तुझे। नहीं पापा। क्या है सब? पापा, हमने कुछ नहीं किया। सुन, अब तू दिल्ली नहीं जा रही है। ये 4 दीवारें तेरी जिंदगी है। इससे अगर बाहर निकली ना तो टांगे तोड़ के रख दूंगा तेरी मैं। अब तुझे पता लगेगा कि मैंने तुझे क्या देने की कोशिश की थी और तूने अपनी गलतियों से क्या खोया है। अंदर चल, मैं तो जान के मार दूंगा, याद रखना। चल चल। पापा, पापा खोलिए। पापा, पापा खोलिए। मेरी पापा,
मुझे लगा कि मैं उसे संभाल लूंगा, वापस पहले जैसी बना लूंगा, लेकिन उसे तो बस तुम्हारे पास जाना था, बिगड़ना था। कहाँ जा रही हो तुम? सुनो, ऐसे नहीं जा सकती तुम। क्यों क्यों हम नहीं जा सकते? पापा, आपका मन किया तो आपने हमें सपने दिखा दिए और ना घर में बिठा दिया। हम आपकी बेटी हैं या क्यों खिलौना? आपका मन किया तो चाबी घुमा दिया और ना शोकेस में सजा दिया। देखो, तुम बदतमीजी से बात कर रही हो। हमने कहा तुम दिल्ली नहीं जाओगी। हम जाएंगे। तुम नहीं जाओगी। मार डालिए, लेकिन हम दिल्ली जाएंगे। हमने क्या किया है पापा? हाँ, क्या किया है हमने? कौन सा महान पाप कर दिया है? 2-4 कपड़े खरीद लिए, 3-4 दोस्त बना लिए, तो इसमें क्या कर दिया है हमने? कोई पाप नहीं किया है। हम दिल्ली जाएंगे। मैंने कहा तुम दिल्ली नहीं जाओगी। आप कुछ भी करो, हम दिल्ली जा रहे हैं। हमने नहीं सुना आपकी। तुम ऐसे नहीं जा सकती। जा रहे पापा, हम तुम नहीं नहीं जाओगी। मैंने तुम्हें बोला तुम नहीं जाओगी। पापा छोड़ो मुझे। नहीं जाओगी तुम दिल्ली। वैदेही, हमने बोला तुम दिल्ली नहीं जाओगी। तुम दिल्ली, वैदेही। डियर वैदेही, तुम उम्मीद मत छोड़ो। अपने पापा को समझाने की कोशिश करो कि सिर्फ कपड़े बदलने से किसी का चरित्र नहीं बदल जाता। चिट्ठी लिखकर तूने मेरी बेटी मुझसे छीन ली। मेरी बेटी को उल्टी सीधी बातें सिखाकर घर छोड़ने पर मजबूर किया तुमने। अपने जैसी बनाना चाहती थी ना, इसीलिए मारना पड़ा उसे। फिर मैं वैदेही को लेकर तुमसे मिलने के लिए आया। हेलो जीजा जी। अमिता, मैं वैदेही को अपने साथ लेकर आया। सच में? मैं तो सोच के परेशान हो रही थी कि पता नहीं वो कैसी होगी। मैं रामपुरा चौराहे के पास खड़ा हूँ यहाँ। मुझे जरूरी काम है और वापस जल्दी भी लौटना है। क्या तुम वैदेही को पिक करने आ सकते हो यहाँ? ठीक है जीजा जी, मैं 20 मिनट में पहुँच रही हूँ। जीजा जी, वैदेही कहाँ है? आ रही है, पानी लेने गई। जीजा जी, आपने वैदेही के साथ ऐसा क्यों किया? मैं बार बार ये सोच के परेशान हूँ कि आखिर उससे गलती क्या हुई है। बहुत परेशानी है ना तुम? जीजा जी, ये क्या कर रहे हैं? बहुत परेशानी है तुम्हें? बहुत शौक था ना तुम्हें चिट्ठियां लिखने का, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अलग खत पेटी बनाई। मैंने तुम्हें चिट्ठियों के साथ ही कैद कर लिया। तुमने कहा था ना कि तुमने वैदेही का आत्मविश्वास बढ़ाया, पहनने, सोचने, रहने की आजादी दी, लेकिन वो गलत था। इसीलिए जब वैदेही ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया
तो मुझे उसे मारना पड़ा। और अब मैंने पुलिस को भी विश्वास दिला दिया है कि तुम लड़कियों का धंधा करती हो। तुमने वैदेही को भी बेचा। झूठ बोला मैंने। वैदेही तुम्हारे घर से भाग गई। यकीन दिलाया हूं मैं, तुम्हारी वजह से वो पागल हो गई थी। मैंने ही तुम्हारे घर पर लड़कियों की तस्वीरें रखी थी। तुम्हारे फोन से श्रेया को मैसेज भेजा और फिर तुम्हारा फोन वैदेही की लाश के पास छोड़ दिया, ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि वैदेही का खून तुमने ही किया है। कैसी हो विनीता? हाँ, तुम्हें तुम्हारी बेटी श्रेया की बहुत याद आ रही होगी ना? पर तुम चिंता मत करो, वो सुरक्षित है। मैंने उसे एकदम सही जगह भेज दिया है। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? जब मेरी बेटी जिंदा नहीं रही तो तुम्हारी बेटी कैसे जिंदा रहेगी? और वहीं पर वो चिट्ठियां भी मुझे मिली जो तुम्हें वैदेही ने लिखी थी मेरे खिलाफ। मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया क्योंकि तुम्हारे कारण मेरी वैदेही मर गई। तेरी चिट्ठी ने मेरी जिंदगी में आग लगा दी और अब मेरी ये चिट्ठी तुझे जलाकर खाक कर देगी। बहुत शौक था ना तुझे चिट्ठियां लिखने का, तो वहीं लिखना। विनीता कहाँ है? खोलो इसे। राजेश ने वैदेही से उम्मीद की, उसके लिए सपने देखे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन पिता होने के नाते वैदेही के लिए भाग्य विधाता बन जाने की भूल राजेश को एक क्रूर अपराधी बना गई। हमेशा अपनी बेटी पर नियंत्रण बनाए रखने की सनक यहां सब कुछ तबाह कर गई। बच्चों के भविष्य की चिंता एक बात है, लेकिन उन्हें अपने सपनों की प्रयोगशाला में झोंक देना कहां तक सही है, यह आप खुद ही सोचिए। सपने आपके हों या बच्चों के, क्या फर्क पड़ता है? पूरा हुए तो दोनों को खुशी मिलेगी। इसलिए बेहतर है कि हम अपने बच्चों के भविष्य से जुड़ी नीतियां तय करें, उनकी नियति नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान